किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर सा मकान था, जिसे गांव के लोग भूतों वाला घर कहते थे। यह घर कई साल पहले एक समृद्ध परिवार का था, लेकिन अब यह पूरी तरह से गिर चुका था। गांव वालों के बीच इस घर के बारे में कई कहानियां फैल चुकी थीं। रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने का दावा किया जाता था और कई लोगों ने वहां भूत देखने का भी दावा किया था। गांव वालों का मानना था कि यह घर श्रापित है और इसलिए कोई भी उस घर के आसपास नहीं जाता था। गांव के बच्चे भी इस घर के बारे में कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। उनमें से एक था राहुल, एक साहसी और जिज्ञासु लड़का। राहुल हमेशा सोचता था कि आखिरकार उस घर में ऐसा क्या है जो लोग उससे इतना डरते हैं। उसके दोस्त सनी और अनुज भी इस रहस्य के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन कभी भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वे भी भूतों वाली कहानियों से डरते थे और अपने आप को उस घर के नजदीक जाने से रोकते थे। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि भूतों ने किसी को डराकर भगा दिया है। यह खबर सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। हर कोई अब उस घर से दूर रहने लगा और उसकी ओर जाने का नाम नहीं लेता था। लेकिन राहुल को इस बात पर यकीन नहीं था कि यह भूतों का काम है। उसे शक था कि इस भूतों वाली कहानी के पीछे कोई बड़ी साजिश है। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हमें सच में जानना है कि उस घर में क्या हो रहा है, तो हमें खुद जाकर देखना होगा। पहले तो सनी और अनुज ने इसका विरोध किया, लेकिन राहुल की हिम्मत और जिज्ञासा ने उन्हें भी साहस दिया। उन्होंने तय किया कि वे उस रात घर जाकर देखेंगे कि वहां असल में क्या हो रहा है। रात का समय आया और गांव के लोग सो रहे थे। राहुल और उसके दोस्तों ने चुपचाप भूतों वाले घर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। घर अंधेरे में ढका हुआ था और हर कोने से डरावना महसूस हो रहा था, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। जब वे घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि कुछ गांव के लोग ही वहां छिपकर अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे और डरावने मुखौटे पहने हुए थे। राहुल ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे चुपचाप बाहर निकल गए। अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया था कि यह सब गांव वालों को डराने की एक साजिश थी, ताकि कोई भी उस घर में न आए। राहुल ने छिपकर इन लोगों की बातें सुनी। वे जमीन के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उस घर के नीचे की जमीन बहुत कीमती थी। वे लोग गांव वालों को डराकर उस जमीन को हड़पना चाहते थे। राहुल को यह सच्चाई बहुत चौंकाने वाली लगी, लेकिन अब सवाल था कि वे इस सच्चाई को गांव वालों के सामने कैसे लाएं। अगले दिन राहुल और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया और कहा, आज रात हमें सबको यह पता लगाना होगा कि इस घर में क्या हो रहा है। आप सभी खुद देखिए, कोई भूत नहीं है। गांव वाले पहले तो डरे हुए थे, लेकिन राहुल की हिम्मत और आत्मविश्वास ने सबको प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर उस रात भूतों वाले घर के सामने जमा होंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय आया और सब गांव वाले उस घर के सामने इकट्ठा हो गए। राहुल और उसके दोस्तों ने घर के अंदर जाकर उन गांव के धोखेबाजों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उन लोगों को सबके सामने लाया, सच सामने आ गया। गांव के लोग यह देखकर चौंक गए कि जिस भूतों वाले घर से वे इतने सालों से डर रहे थे, वहां असल में कुछ लालची लोग थे जो जमीन हड़पने के लिए गांव वालों को डरा रहे थे। सच्चाई उजागर होते ही गांव के लोग बहुत हैरान हुए। उन धोखेबाजों को गांव से बाहर निकाल दिया गया और घर की जमीन को गांव के लोगों के बीच बांट दिया गया। राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी ने गांव को न केवल एक बड़े धोखे से बचाया, बल्कि सबको यह सिखाया कि डर का सामना करना जरूरी है।
गांव के लोग अब उस घर के बारे में खुलकर बात करने लगे और वहां के अंधकारमय वातावरण को समाप्त कर दिया। वे समझ गए थे कि डर अक्सर केवल हमारे मन की उपज होती है।